नमस्कार दोस्तों। जब दोस्ती की बात आती है तो आप जल्दी से जल्दी धड़ाधड़ दोस्त बना लेते हैं। दोस्तों, दोस्त बनाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंसान के कितने दोस्त होने चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है, या यूं कह सकते हैं प्रैक्टिकली जब बात आती है दोस्त बनाने की, तो आदमी के 4 दोस्त होते हैं, इंसान के 4 दोस्त होते हैं। वो 4 दोस्त कौन कौन से होते हैं, आइए आज आपको इसी वीडियो में बताता हूं। शास्त्रोक्त जो अपने वेदों में, पुराणों में, गीता में, बाइबल में या किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखे हुए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको बता रहा हूं वो 4 दोस्त कौन कौन से होते हैं। एक दोहा है, पहले उसको सुन लेते हैं अपन। उस दोहे में क्या लिखा हुआ है वो सुनिए। विद्यामित्र प्रवास्यसु भार्या मित्रम गृहंच व्याधि तस्य औषधि मित्रम धर्म मित्रम मरणम च। मानव के 4 दोस्त बताए गए हैं। विद्या, एजुकेशन कह सकते हैं आप उसको, आपका एजुकेशन वर्क कह सकते हैं, आपका वर्क नॉलेज कह सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या आप उसको क्वालिटी ऑफ वर्क कह सकते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रॉपर विद्या जानते हैं, प्रॉपर एजुकेशन आपने ली है, तो उस एजुकेशन के बलबूते पर आप देश में, प्रदेश में, फॉरेन में, इंडिया के किसी भी कोने में, शहर में, गांव में जाकर के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा पैसा कमाने के लिए अच्छी एजुकेशन, अच्छा वर्क नॉलेज, अच्छा एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। बिना एक्सपीरियंस के, बिना किसी स्किल के सीखे आप पैसा नहीं कमा सकते। और पैसा कमाने के लिए आपको बहुत कुछ संसाधन की जरूरत नहीं होती है। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, मगर प्रॉपर तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए ये सीखने के लिए आपको और बहुत सी बातें सीखनी पड़ेंगी। मेरा मतलब इसी वीडियो में मैं वो 4 बातें बताऊंगा जो आपको सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, पहला मित्र आपकी एजुकेशन है। इस बात को आप सीख लीजिए। यदि आप फ्रेंड सर्किल में इतने बिजी हैं, तो उन फ्रेंड सर्किल के लिए के साथ साथ आपको ये भी मानना चाहिए कि ये अपना एजुकेशन है, अपनी जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये भी आपका एक फ्रेंड सर्किल ही है। इसको बहुत अच्छी तरह से आपको जान लेना चाहिए। दूसरा होता है विद्यामित्र प्रवासेषु बाह्या मित्रम गृहंच। घर में औरत ही मित्र होती है। आपके हाउस वाइफ है, आपकी श्रीमती ही है, आपकी धर्म पत्नी है, वही आपका अच्छा मित्र हो सकता है। जिस आदमी ने अपनी धर्म पत्नी को, अपनी मिसेज को, अपनी वाइफ को प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से मित्र नहीं माना है, वो आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये मेरे नॉलेज की बात बता रहा हूं आपको। इसलिए घर में अपनी पत्नी को मित्र मानिए। जब घर आपका पत्नी संभाल रही है, घर की मालिक वो है, सारे देख रेख उसको करनी पड़ती है घर में। आप सुबह अपने बिजनेस पॉइंट पे चले जाते हैं, पूरे दिन उनको घर संभालना पड़ता है, तो आप उनके साथ मित्रवत व्यवहार कीजिए। आप उनको अपना एक सपोर्टर समझिए। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है अर्धांगिनी, आधा अंग, पुरुष का आधा अंग स्त्री का माना जाता है। यानी बामांग मायामी तदा त्वदीयम जगात कन्या वचनम च तृतीयम। ये शास्त्रों में कहा गया। अपने जब विवाह होते हैं, विवाह मंडप में पंडित लोग ये श्लोक बोलते भी हैं। आप उस समय इतने मस्त हो जाते हैं, इतने दोस्तों के साथ घुल मिल जाते हैं कि इन मंत्रों का सही अर्थ नहीं समझते हैं। तो आज समझ लीजिए, घर में आपकी पत्नी ही आपका मित्र है। तीसरी बात आती है, पहली बात विद्यामित्र प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहंच व्याधि तस्य औषधि मित्रम। ध्यान से सुनिएगा। जब आप बीमार होते हैं, इलनेस आपको चारों तरफ से घेर लेती है, उस समय आपके न तो धन काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न घर के सारे दोस्त परिवार के सदस्य काम आएंगे। केवल और केवल एक चीज काम आती है, वो होती है मेडिसिन, दवाई, औषधि।
या यूं कह सकते हैं आपका खान पान व्यवहार, ये सारी बातें उसमें शामिल होते हैं। औषधि के साथ में ये बातें भी शामिल होती हैं। इसलिए जब भी आप अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हों तो ये ध्यान दीजिएगा। आपके घर में 7 बेटे हैं और सातों के सातों बेटे, आजकल तो 7 बेटे नहीं होते मगर हमारे जमाने में मेरे पापा के या यूं कह सकते हैं मेरे पिताजी के, हम 7 संतानें 11 संतानें, 7 लड़के और 4 लड़कियां, यानी 11 संतानें थी। मगर उसके बावजूद भी जब वो बीमार होते थे हम देख सकते थे उनको बीमारी से परेशान होते हुए, मगर दवाई ही काम करती थी, मेडिसिन काम करती थी। इसलिए डॉक्टर, मेडिसिन, दवाइयाँ, वैद्य, इनके साथ में अच्छी दोस्ती रखिए। जब भी बीमार हों तो घर वाले काम आते हैं, ये अपन नहीं कह सकते कि परिवार का सदस्य कोई काम नहीं आता है, मगर जो काम दवाई करेगी वो परिवार का सदस्य नहीं करेगा। दवाई अंदर लेनी पड़ती है, इंजेक्ट करनी पड़ती है, तब जाकर के वो काम करती है। तो मेडिसिन हमेशा काम आती है। इसलिए आपका तीसरा मित्र, आपका फ्रेंड जो कह सकते हैं, वो है दवाई, मेडिसिन, डॉक्टर, ये सारे आपके मित्र हैं। इनके साथ में आपको मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। विद्या मित्र प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहं च व्याधि तस्य औषधि मित्रम धर्म मित्रम मरणम च। दोस्तों, चौथा मित्र, आप दुनिया में बहुत पैसा कमाते हैं, कोई कमी नहीं है आपकी, नेम फेम वेल्थ हेल्थ सब अच्छा है आपका, मगर इस दुनिया से कब जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस स्थिति में जाएंगे, ये किसी को पता नहीं है। इसलिए सदकर्म करते रहिए। धर्म किसको कहते हैं? जिसको धारण किया जा सके वो धर्म कहलाता है, जिसको फॉलो किया जा सके वो धर्म कहलाता है। तो जो अच्छी बातें हैं उनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे की हेल्प कीजिए, गरीब की हेल्प कीजिए, असहाय की हेल्प कीजिए, गूंगे बहरों की हेल्प कीजिए, जो किसी तरह से सक्षम नहीं है उनकी हेल्प कीजिए। ये ही आपका सदकर्म आपके साथ चलेगा। जैसे आप यहां से ट्रांसफर होकर किसी दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, आपका बैंक अकाउंट वहां ट्रांसफर हो जाता है, उसमें पूरी डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है, केवल आपका बैलेंस बता दिया जाए तो भी काम चल जाता है। तो यहाँ आप जो भी कर रहे हैं, इस संसार में अपन जो भी कर रहे हैं, उसका बैलेंस आपका वहां धर्म के रूप में ट्रांसफर होता बताया गया है। ऐसे अपने साधु संत कहते हैं, ऐसे अपने युग पुरुष, धार्मिक पुरुष हैं, वो भी कहते हैं, और ऐसा अपना हिंदू या मोहम्मडन जो भी आप धर्म से हैं, चाहे आप सिख हैं, ईसाई हैं, सभी में ये बातें प्रचलित हैं। यदि आप इन बातों को फॉलो करते हैं, इन टिप्स को मानते हैं, तो ये चारों आपके दोस्त आपके काम आएंगे। वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।